नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी शिक्षक भर्ती में किसी भी परीक्षा में आपके लिए काफी महत्व रखते हैं। हर एक सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हर एक सवाल के सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। इसके साथ ही स्कोर भी कमेंट में जाके बताइएगा। और आपको डिटेल में पढ़ना है एनसीएफ 2005 तो आपको examcrack.org पर जाकर पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको साइट दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हम इसका लिंक दे देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या सभी विकल्प इसके सही होंगे? जवाब आप लोगों को फटाफट से करिएगा। एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? तो ये बात याद रखेंगे सभी लोग। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 पहला हो जाएगा। अगला देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। जो गणित की शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा केंद्रित, या पाठ पुस्तक को केंद्र मानेंगे? तो आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 किस बात की अनुशंसा करता है, तो उसका जवाब क्या होगा? 10 सेकंड आपके पास हैं, इसका सही से जवाब कमेंट में करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वीडियो कंप्लीट देखकर जाइएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। थोड़ा सा समय निकालिए और चीजों को समझते हुए चलिएगा। तो चलिए, इसका जवाब क्या होगा एनसीएफ 2005 का? क्वेश्चन दूसरा, आंसर के लिए 10 सेकेंड। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब चुना है। इसका क्या होगा? चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन की बात करते हैं। कौन? एनसीएफ 2005, यानी बच्चे को केंद्र में रखना होता है, अध्यापक केवल एक मददगार के रूप में कार्य करता है। तो जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? आंसर कीजिएगा। कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य पूछा जा रहा है। आंसर इसका क्या होगा? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या दोनों विकल्प सही हैं? जवाब आपके पास 10 सेकंड देने के लिए फटाफट से इसका जवाब करेंगे। क्या इसका होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना है। जो कला शिक्षण होती है उसको विद्यालय से जोड़ने का एक मात्र उद्देश्य शिक्षक का होता है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी प्रशंसा की जाए, उसको भी बताया जाए, उसके साथ ही छात्रों का पर्सनालिटी और मेंटल दोनों हेल्थ का क्या हो? विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो बिल्कुल इसका ए और बी दोनों जवाब सही हैं। तो आप लोगों ने इसका जवाब डी किया होगा, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। आगे का प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा, यानी कह सकते हैं जो एनसीएफ 2005 किस बात पर बात करता है, यानी बातचीत की गई, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत किस बारे में की गई थी? इसका जवाब देंगे आप लोग। एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षक भर्ती की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए, उसके साथ ही सीटेट, टेट, शिक्षक भर्ती, किसी भी परीक्षा, आपकी कैसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए हम शिक्षकों के लिए हमेशा आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको दबाइए, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज का टारगेट लाइक का 100 लाइक आपकी हमें आज आप लोगों के द्वारा उम्मीद है मिलने की। तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, 100 लाइक आपसे उम्मीद करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती या ईमानदारी के साथ चीजों को सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आज ही, बिना किसी शुल्क के। कोई पैसा या कोई शुल्क आपको यहाँ देना नहीं पड़ता है। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। जब तक ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। दूसरा कह रहा है कि शैक्षिक केंद्र से विषय पर हो। तीसरा कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, विद्यालय केंद्रित से अध्यापक, जो बच्चा है उसको केंद्र नहीं मान रहा है ये तो गलत कह रहा है, यानी चौथा विकल्प का ये क्वेश्चन का आंसर तो गलत होगा। इनमें से कोई नहीं कहना गलत होगा। शैक्षिक केंद्र से विषय पर हो या फिर ज्ञान स्थायी है। तो बिल्कुल बात अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो इसमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि जो इसका सही जवाब होगा ए होगा, यानी जो ज्ञान है ना ये केंद्रित है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है। बिल्कुल बात सही कह रहा है। तो यानी जो विकल्प ए है सही है। अगला प्रश्न करिएगा,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। एक बात और, एनसीएफ को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो examcrack.org examcrack.org को सर्च करना ना भूलिए। गूगल पे जाकर examcrack.org सर्च कीजिए, वहां पर एनसीएफ के बारे में डिटेल में चीजें दी हुई हैं, जाकर पढ़िए और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, खुली पुस्तक प्रणाली, सतत निरंतर व व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य या मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत परीक्षा में सुधार करने के लिए कौन कौन सी चीजों के बारे में सुझाया गया था। तो खुली पुस्तक प्रणाली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लगातार मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का, सतत और व्यापक दोनों स्तरों में मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, यानी सभी विकल्प इसके जो है सही, यानी विकल्प चौथा डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया था। कौन सा ऐसा सुधार था जो सुझाया गया था एनसीएफ 2005 में। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन हो, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, इच्छा पर निर्भर करती है, या इनमें से सभी। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर। तो देखिएगा, वहां पर केवल एक चीज सुझाई गई थी, यानी कि परीक्षा से संबंधी जो सुधार सुझाए गए थे वो बताया गया था कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा ये जरूरी होनी चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो जो इसका जवाब है पहला ही इसका जवाब ए हो जाएगा। बिल्कुल, चलिएगा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसको सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम कराने चाहिए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा शांति के लिए होनी चाहिए, एक अलग से विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर, आंसर आप लोगों के लिए 10 सेकेंड का समय। तो जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, इसमें जो था, जो एनसीएफ 2005 था, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रति आदर व जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनके प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बच्चों में विकसित हो पाए। तो बिल्कुल जवाब इसका ए सही है, आप लोगों ने किया भी होगा, ध्यान से इसका आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है। तो बहुभाषा को एक संसाधन रूप में, यानी कहने का मतलब है एनसीएफ 2005 बहुभाषी कक्षा को संसाधन के रूप में मानता है, ना कि किसी दिक्कत के रूप में, यानी ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एसेट के रूप में समझता है बहुभाषी कक्षा। क्यों, आंसर दीजिएगा। यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस कर सके, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न रह जाए, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है, या सभी विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन 8वां, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो बिल्कुल ये सभी चीजों के बारे में अनुशंसा करता है, यानी कि प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, पृष्ठभूमि किसी भी पृष्ठभूमि का बालक हो वो शिक्षा उसके लिए, भाषा उसका अड़ंगा ना बने या भाषा उसके लिए दिक्कत न पैदा करे, यानी सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए और बच्चों में प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन भी आना चाहिए। तो यानी इसका जो विकल्प डी है बिल्कुल सही है, आप लोगों ने आंसर किया भी है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। कहां पर की गई थी कार्यशाला जो 2005 की थी। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला को कहां पर आयोजित किया गया था। उदयपुर, दिल्ली, नई दिल्ली या उदयपुर, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास समय। तो इस बात को याद रखिएगा, जो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, यानी एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म भी सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में लिखना है। आज का ये सवाल है आप लोगों के लिए, इसका फुल फॉर्म आपको सभी साथियों को कमेंट में लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है। भारत का भविष्य जो है उसकी कक्षाओं में, यानी कि जो भारत का भविष्य है विद्यालय में या कक्षा में निर्माण किया जा रहा है, यह मत कौन से आयोग ने दिया था। मुदालियर आयोग, सैंडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या कोठारी शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 10वां। तो इस बात को याद रखिएगा, यानी भारत का भविष्य कक्षाओं में निवास करता है, यह शब्द कहा था किसने। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने अभी तक मुदालियर आयोग को चुना है तो ये गलत है।
अगर सैडलर राय को चुना है तो ये गलत है, राधा कृष्णन राय को चुना है तो ये गलत है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी इसका सही जवाब होगा, कोठारी शिक्षा आयोग। एक बात और बता दें, एनसीएफ को कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको जाना होगा, नीचे लिंक दी हुई होगी, या तो गूगल पे examcrack.org सर्च कर सकते हैं। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली अपडेट मिलती है यहाँ पर, डेली आपको कुछ मिलती है, और रोज रात 9 बजे क्लास भी आपको मिलती है। तो रोज रात 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। दोपहर में आपको एक वीडियो मिलता है कुछ का, जिसको सॉल्व करना ना भूलिएगा। आपकी कोई भी शिक्षक भर्ती की, सीटेट की, टेट की कोई परीक्षा होगी, उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपकी परीक्षा में जब आप परीक्षा देने जाएंगे। तो examcrack.org में जाकर पूरी कंप्लीट एनसीएफ पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही रात के 9 बजे क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ढेर सारी लिंकें दी हैं, वहां से जाकर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए